हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं। अगर वो फोटो रहेगा ग्लैंड्स का तो दिखाइए क्विकली, ताकि मैं यहां पर सबको बता सकूं। हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स पैदा करती हैं, क्योंकि ग्लैंड्स कुछ ऐसे स्पेशल सेल से बनी होती हैं कि वो हार्मोन पैदा कर सकती हैं, और ये हार्मोन पैदा होने के बाद आपके ब्लड में रिलीज हो जाता है। ये देखो, ये हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं, जो आपके स्क्रीन पे जो नजर आ रही हैं, ये सारी ग्लैंड्स हैं। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड। जितने मर्द हैं उनको होते हैं टेस्टिस, और जितनी महिलाएं हैं उनको होते हैं ओवरीज। ये टेस्टिस मर्द को मर्द बनाते हैं, और महिलाओं को महिलाएं ओवरीज महिलाओं को महिलाएं बनाते हैं। इतने ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर। ये क्या पैदा करते हैं? ये पैदा करते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हॉर्मोन्स किसी ना किसी तरीके का मैसेज करते हैं हमारे शरीर। मैसेजिंग सिस्टम है हॉर्मोन्स। तो ये ग्लैंड्स आपस में बातचीत करते हैं। कैसे बातचीत करते हैं? हॉर्मोन्स के जरिए। इसको और आसानी से समझा जा सकता। कितने लोग योगा करते हैं? या थोड़ा ऐसा एकदम ढीला ढूला इन्वायरमेंट क्यों लग रहा है बॉस? योगा करते देखा तो देखा रहेगा ना। योग करते हैं। योग में चक्रास सुना है आपने? सुना है चक्रास? चक्रास को एक्टिवेटेड रखो। कोई अनम्यूट हो गया गलती से। चक्रास होते हैं, बोलते हैं ना, चक्रास को एक्टिवेटेड रखो। चक्रास एक्टिवेटेड होने चाहिए। चक्रा हमेशा एक्टिव होने चाहिए। अभी शरणजीत मैडम आ गए, उनको चक्रास का बहुत जानकारी है। उन्होंने हमारा चक्रा का एक्टिविटी भी लिया था। तो चक्रास एक्टिवेटेड होनी चाहिए। चक्रास क्या है? क्या है चक्रास? ग्लैंड से हमारे शरीर के। क्यों चक्रास को एक्टिवेटेड रखने को बोलते हैं? क्या लगता है शरणजीत मैडम? हमारी हॉर्मोन्स को सबसे पहले तो वो बैलेंस रखते हैं, और हमारी जो इंट्यूशंस को भी स्ट्रांग करते हैं। वेरी नाइस। चक्रास अगर एक्टिवेटेड हैं तो वो आपके हॉर्मोन्स सही समय पर सही मात्रा में पैदा करते रहे। अभी जो मैंने आपको दिखाए थे ये ग्लैंड्स सिग्नल देते हैं, ये काम स्टार्ट करो, ये काम फास्ट करो, ये काम स्लो करो, ये काम बंद करो। ये आपस में बातचीत करते हैं ग्लैंड्स। एक बार फोटो दिखाइए। ये सारे ग्लैंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर। जो आप ये देख रहे हो आपके स्क्रीन पर फोटो, ये हर ग्लैंड जहां जहां पर है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में इधर है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को यहां क्यों रखा गया है? ये आपके पूरे शरीर को संभालता है। इसको सीईओ ऑफ बॉडी बोला जाता है। पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये ग्लैंड्स आपस में बातचीत करके पूरे बॉडी को संभालते हैं। इसमें से कुछ ग्लैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सारे ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर वो सही से हार्मोन नहीं पैदा करेंगी तो ऐसे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके शरीर में जो बहुत ही वाइटल है। और वो फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण आपको दवाइयों का सहारा लेना, और वो दवाइयां आपके जीवन भर दवाइयां खानी, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, जो डॉक्टर साइमा अभी बात कर रहे थे। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स यानी क्या? जिसके लिए आपको दवाई लंबे समय तक खानी पड़ती है, उनको बोलते हैं क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। अभी हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, इसका मतलब है आपके ग्लैंड्स सही समय पर सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं पैदा कर रहे। और अगर हार्मोन पैदा नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर काम होगा क्या? नहीं नहीं होगा।
आप में से कितने लोग कभी फैक्ट्री घूमने गए हैं? फैक्ट्री गए हैं आप? बचपन में नहीं गए? स्कूल में हम तो बहुत जगह गए, हम तो घूमने के लिए। गन्ने की फैक्ट्री, पार्ले जी की फैक्ट्री, चॉकलेट की फैक्ट्री। हाँ, तो बहुत जगह घूमने गए थे। सो आप अगर किसी भी फैक्ट्री में जाते हो, वहां पे असेंबली रहती है। असेंबली रहती है, देखा है आपने? यूनिट रहती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ऐसे यूनिट्स रहते हैं। यूनिट 1 का जो आउटपुट है वो यूनिट 2 का इनपुट रहता है। यूनिट 2 का जो आउटपुट है वो यूनिट 3 का इनपुट रहता है। अगर यूनिट 2 काम करना बंद कर दिया तो यूनिट 3 क्या करेगा? अगर यूनिट 2 के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काम बंद कर दिया, हड़ताल पे चले गए, तो यूनिट 3 वाले क्या करेंगे? काम वो भी ठप हो बंद जाएगा रहेगा। सर। काम बंद हो जाएगा पूरा। सेम हमारी बॉडी में वो पर्टिकुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इधर जितनी भी महिलाएं हैं, आपके लिए दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट है? एक है FSH हार्मोन। पीरियड्स के लिए दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है। एक है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है LH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। FSH क्या करता है? बाय द वे, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार करता है, जो यहां पर है। FSH क्या करता है? आपके फॉलिकल को बड़ा करने का काम करता है। और LH क्या करता है? आपके फॉलिकल को ब्रेक करने का काम करता है, उसमें से एग बाहर निकालने का काम करता है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। इधर जितने भी लोग हैं जो PCOD से ग्रसित हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा क्यों PCOD हुआ है आपको। और हार्मोन का बैलेंस होना कितना जरूरी है, आज आप समझेंगे अच्छे से। समझिए इसको। जब आपको पीरियड्स होते हैं तब आपका FSH हार्मोन आपके ओवरी में जाता है और वो फॉलिकल को बड़ा करने का काम करता है। जैसे ही फॉलिकल बड़ा हो जाता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन छोड़ता है, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, जो क्या करता है? आपके फॉलिकल को ब्रेक करने का काम करता है, अंडे को बाहर निकालने का काम। अगर LH हार्मोन नहीं पैदा हुआ समय पर तो क्या होगा? एग रिलीज नहीं होगा। एग रिलीज नहीं होगा टाइम पे। एग फॉलिकल में ही रह जाएगा, है कि नहीं? अंडा बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। और उसी को, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसी को सिस्ट बोलते हैं। वो आपके कहां रह जाएगा? ओवरी में ही रह जाएगा। और इसी को कहा, और आपको पीरियड्स होंगे क्या? नहीं होंगे पीरियड्स। इसी को कहा जाता है PCOD, यानी क्या? पॉली सिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉली यानी बहुत सारे सिस्ट आपकी ओवरी में इकट्ठे हो गए और आपको पीरियड्स नहीं आते। सिंपल। अब इधर कितनी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स में समस्याएं थी? आप सभी लोग हैंड रेज कीजिए। अगर आप पीरियड से, अब मैं भी कर रहा हूं, मुझे पीरियड्स नहीं आते, बट मैं पीछे चला जाऊंगा इसलिए हैंड रेज कर रहा हूं। तो कहेंगे महिला बोल के सबसे पहले हैंड रेज कर देगा। सो जितनी महिलाएं आपको पीरियड रिलेटेड इश्यूज होते थे, सभी हैंड रेज कीजिए। मैं एक हार्मोन के बारे में आपको भी बताने जा रहा हूं। इतने लोग हैं भी, एक दो लोगों से बात करते हैं जिन्होंने रिसेंट में प्रोग्राम शुरू किया, उनसे बात करते हैं। वो एंजेला, आपने कब से प्रोग्राम शुरू किया? सैटरडे। सैटरडे से। कितने दिन हुए?
5 days. 5 days। ये 5 days में आपने पीरियड, पहले बताओ पीरियड्स में क्या होता था आपको पहले? एक्चुअली जिस दिन मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया मुझे उसी दिन पीरियड्स आए एंड टुडे इज माय 5th डे एंड ऑनेस्टली मुझे हमेशा 3 days का मैक्स टू मैक्स फ्लो होता था बट टुडे इज माय 5th डे एंड आई एम स्टिल ब्लीडिंग. वेरी So 2 नाइस। days of increase and proper flow जो आना चाहिए वो हो रहा है. वेरी नाइस। और पहले आप पीरियड्स के दौरान कैसा फील करते थे? कुछ करने का मन नहीं करता था, वो जो मूड स्विंग्स होता था, क्रेविंग्स होता था एंड ऑनेस्टली मुझे इस बार कुछ क्रेविंग्स भी नहीं हो रहा है कि मम्मा मुझे चॉकलेट खाना है, कुछ मीठा खाना है. देयर इज नथिंग इज लाइक दैट. आई एम फॉलोइंग द प्रोग्राम वेरी नाइसली एंड आई एम हैविंग जो खाना है उसी में आई एम ट्राइंग टू बैलेंस माय होल मील and I have not eaten extra any chocolate or ice cream or whatever extra that I always wanted to. वेरी वेरी नाइस। ये देखो 5 दिन का मैजिक है ये, 5 days का। तो जो लोग बोलते हैं कि 2 दिन में क्या होता है प्रोग्राम से, ये होता है 2 दिन में प्रोग्राम से। कितना मैजिकल प्रोग्राम है। और चेक करते हैं लक्ष्मी मैडम, आप कितने दिन से प्रोग्राम पे हो और आपको क्या फर्क दिखा पीरियड्स में? जी सर, मैं 1 महीने से प्रोग्राम पे हूँ और मेरा डेट हमेशा रेगुलर नहीं रहता था, जैसे 30, 40, 45 डेज का सर्कल मेरा रहता था। इस पर बार अब नहीं सर, अभी तक वो तो नहीं हुआ मेरा सही, लेकिन और चीजों में मेरे को राहत मिली। आपका डेट कब का है इस बार का? मेरा डेट 11 का था सर। ठीक है, तो अभी अभी आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप इसको क्या और चेंज लगेगा, कोच से एक बार कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको इसमें जरूर फर्क समझ में आएगा। अभी आपने हैंड रेज किया इसलिए मैंने आपसे बात किया। और यहाँ पे बात करते हैं मासूमा मैडम, आपने क्या फर्क देखा आपके पीरियड्स में, क्या होता था आपको? सर हमको पहले से बहुत मैंने 20 साल पुराना थायराइड है, तो हमारा 3 मंथ तक पीरियड आता ही नहीं था। 3 मंथ्स आपको पीरियड्स नहीं आते थे? नहीं आते थे। और उसके बाद 1 दिन से पहले हमारा तो बहुत माने गुस्सा वाला मिजाज रहता था। जब से आप प्रोग्राम ले रहे हो क्या फर्क देखा है आपने? हाँ, अभी तो हमारा पीरियड बंद हो गया है। अच्छा, आपका पीरियड स्टॉप हो गया, मेनोपॉज हो गया है आपको, बराबर ना? आप अनम्यूट रहो मासूमा मैडम। आपका पीरियड्स बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया आपको? जी जी। और आपने कितना वेट लॉस किया है? वेट लॉस अब 5 kg हो गया है। वेरी नाइस, 5 kg वेट लॉस हुआ है। अभी लक्ष्मी मैडम, आपका कितना वेट लॉस हुआ है? सर मेरा 3 kg वेट लॉस। 3 kg वेट लॉस हुआ है, तो ये वेट लॉस हुआ है। और थोड़ा पूछते हैं 1-2 पीरियड्स के लिए। गायत्री मैडम, आपके पीरियड्स में क्या देख रहे हो आप चेंजेस? मैं कोई म्यूट मैं कर रहा हूँ, बोलिए। जी सर, मैं शेक लेने से पहले मुझे ना 15 डेज में ही पीरियड्स आते थे, अर्ली पीरियड्स आते थे और पेनफुल रहते थे, बैक पेन, लेग पेन, ऐसे इश्यूज रहते थे और पेट भी ज्यादा फूल जाता था और कुछ करने का मन नहीं करता था, थकान रहती थी। जैसे मैंने गुड शेक चालू किया तो और कम्युनिटी से जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि ये मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो मेरा अभी मतलब 1-2 महीने में मेरे पीरियड्स भी अच्छे होने लगे, टाइम पर आ रहे हैं, फ्लो भी अच्छा रहने लगा और पेनलेस हो गए मेरे पीरियड्स। वेरी नाइस। और कितना वेट लॉस हुआ आपका? मेरे 3 मंथ में मेरा 6 केजी हुआ और टोटल मेरा 8 kg वेट लॉस हुआ है। 4-5 इंचेस रिड्यूस भी किए हैं मैंने कम्युनिटी से जुड़। वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो ये इनके पीरियड्स का रिजल्ट है। वेरी नाइस। तो पीरियड्स की प्रॉब्लम इज अगेन हार्मोनल प्रॉब्लम। अगर आपके हॉर्मोन्स सही समय पर नहीं जा रहे हैं तो आपको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगेन और कौन सी प्रॉब्लम से? थायराइड प्रॉब्लम। अब यहां पर मैं आपको एक थायराइड का भी रिजल्ट दिखाता हूं। कितने लोग हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, अभी आपका थायराइड सही से काम कर रहा है? आप हैंड रेज कीजिए, मैं रिजल्ट्स लेता हूं डायरेक्टली, तो इजी जाएगा। डॉक्टर साइमा, आप बताइए क्या होता था आपके पास? रीडिंग है पहले का अभी का? सर होगा। होगा? जी मेरे भरोसे छोड़ दिया आपने?
नहीं, रीडिंग मुझे सर याद भी है और मेरे फोन में भी है। अच्छा, बताइए आपको क्या थायराइड का था, अभी कैसा आपका थायराइड लेवल है? सर 30 मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, और जब भी मैं कंसीव करती थी तो मेरा TSH बहुत फ्लक्चुएट होता था। पहले मेरी जो TSH थी वो 14.6 थे, और 15 डेज पहले मैंने चेक करवाया था तो मेरे जो TSH आए हैं वो 5.6 आए। वाओ, वेरी नाइस। अभी जिनको थायराइड उनको समझ में आ रहेगा, TSH 10 पॉइंट से कम सीधा नॉर्मल हो गया। साधना मैडम को भी समझ में, जितने लोग अभी थायराइड से ग्रसित हैं उनको समझ में आ रहेगा, नॉर्मल रेंज में आ गया साइमा जी। कितने दिन से प्रोग्राम पे हो आप? सर मुझे 3 महीने प्रोग्राम से जुड़े हुए हो जाएंगे। कैसा लगता है साइमा, ये मैजिक नहीं है? बिल्कुल, मतलब मैजिक, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैजिक तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि आपने अभी बोला ना स्टार्टिंग में कि रूट कॉज, तो बिल्कुल ये मेरे रूट कॉज पे ही जाकर वर्क किया है, जो कि आज तक मुझे भी नहीं पता था कि मुझे थायराइड क्यों। और जब से मैं प्रोग्राम यूज कर रही हूँ तो मेरे नॉन स्किल आए हैं, मेरे स्किल अच्छी हुई है, वेट मैंने 3 kg ऑलमोस्ट लूज किया है, मेरे अच्छे आए हैं। और मुझे बैक पेन का इशू था, जब भी मैं काम करती थी और जब मैं उठती थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वजन रख दिया गया, और मेरे शोल्डर में नेप ऑफ द नेक, मतलब गर्दन के जस्ट पीछे ऐसा लगता था भारी भारी सा, कि अगर मैं सोकर उठी हूँ तो लगता था मैं फ्रेश नहीं हूँ और कुछ वजन रख दिया गया। और जब से मैं इस प्रोग्राम पर हूँ तो वो सारी प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई है, और पॉजिटिविटी तो आई ही है। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो चीजें मैं यहाँ से सीखती हूँ वो मैं अपने पेशेंट पे भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं उनको भी एडवाइस, छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता है, और जो चीजें हम पढ़ते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो मैं यहाँ से छोटी छोटी चीजें, एकदम छोटे छोटे पॉइंट सीखती हूँ और उनको भी बताती हूँ। ब्यूटीफुल, सो यू आर हेल्पिंग मोर फैमिलीज, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू साइमा मैडम। तो ये थायराइड का था। ऐसे अगर आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है, अगेन इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हार्मोन से कंट्रोल होती हैं आपके शरीर में, और हार्मोन सही से होने के लिए आपके ग्लैंड्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और ग्लैंड्स को हेल्दी करने के लिए हम यहां से प्रोग्राम देते हैं जो आपका ग्लैंड्स हेल्दी करता है। और अगर आपके ग्लैंड्स हेल्दी रहेंगे तो आपके हार्मोन सही समय पर सही मात्रा में पैदा होंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये आपका डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। डेली रिक्वायरमेंट यानी क्या, जो हमें प्रतिदिन हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए चाहिए वो आपको इस प्रोग्राम से मिलता है, इसीलिए इतने मैजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये एक्चुअली मैजिक है। अभी साइमा जी इसको समझते हैं इसलिए वो मैजिक को वैसे बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअली मैजिक है बाहर की। तो ये सारे रिजल्ट इसके कारण आए। तो अगर आपको चाहिए आपके हार्मोन बैलेंस्ड होने चाहिए, आपके खाने का ख्याल कीजिए। हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में तैयार नहीं हो रहे, एडिशनल हार्मोन्स मत डालिए आपके शरीर में, हार्मोन कैसे ठीक होंगे उस पर फोकस कीजिए, और ये कम्युनिटी उसी को हेल्प करती है करने के लिए। तो जितने भी अभी गेस्ट हैं हमारे साथ में, आपको बने रहना है। मैं आपको वेट लॉस वेट गेन की और स्टोरीज दिखाऊंगा